नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सीपी सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ हिंदी चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे थायराइड कैंसर के बारे में और थायराइड कैंसर से बनने वाली गांठ के बारे में। फ्रेंड्स, थायराइड हमारी बॉडी की वो ग्रंथि होती है जो बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार की होती है और हमारी गर्दन में सामने की तरफ होती है। फ्रेंड्स, ये जो है हार्मोन का स्राव करती है और हार्मोन्स हमारे दिमाग को और शरीर को संतुलित रखने में हमारी मदद करते हैं। देखा जाए तो ये ग्रंथि हमारी बॉडी में बहुत काम की होती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दोस्तों, थायराइड कैंसर बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन जिस किसी भी इंसान को होता है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इसके बारे में आप लोगों का जान लेना बेहद ही जरूरी है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, थायराइड कैंसर की स्थिति कब बनती है? जब थायराइड ग्रंथि में जो कोशिकाएं होती हैं वो असामान्य रूप से वृद्धि करना शुरू कर देती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में थायराइड कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थायराइड कैंसर जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर थायराइड कैंसर का उपचार समय रहते किया जाता है तो इस पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों का अवेयर होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं थायराइड कैंसर के लक्षणों के बारे में। फ्रेंड्स, लक्षणों की अगर हम बात करें तो बड़ी मजेदार बात है कि थायराइड कैंसर का कोई लक्षण ही नहीं होता है, लेकिन जब कभी हम डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर को या तो छोटी सी गांठ दिखाई देती है या गिल्टी दिखाई देती है। ज्यादातर रोगियों में अगर हम लक्षणों की बात करें तो ऐसे रोगियों में गले में संक्रमण हो जाता है या फिर पेट में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर सांस लेने में दिक्कत आती है। ये इसके कुछ कॉमन से लक्षण थे जो मैंने आपको अभी बताए। और भी बातें आप लोगों के साथ मैं डिटेल से थायराइड कैंसर के बारे में करने वाला हूं। आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिएगा। अगर हम बात करते हैं थायराइड कैंसर के लक्षणों के बारे में तो इसका एक कॉमन सा लक्षण होता है हमारे गले में गांठ होना या फिर सूजन होना, या फिर इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, निगलने में दिक्कत। इस तरीके की समस्याएं भी थायराइड कैंसर में इंसान को फेस करनी पड़ जाती हैं। इन समस्याओं को आप इग्नोर मत करिएगा, इन समस्याओं पर आप गौर करिएगा। और अगर आपकी गर्दन में कोई भी गांठ है, बहुत लंबे समय से बनी हुई है, तो आप जो है डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करिए, चेकअप करवाइए। ऐसा ना हो कि कहीं कोई कैंसर जैसी घातक बीमारी आपके गले में पनपना शुरू हो गई हो। थायराइड कैंसर से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 3 गुना ज्यादा खतरा रहता है। थायराइड कैंसर की पॉसिबिलिटी महिलाओं में 40 से 50 की एज में ज्यादा होती है और वहीं पुरुषों में 60 से 70 की एज में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है थायराइड कैंसर होने की। थायराइड कैंसर होने के क्या कारण होते हैं? एक तो होता है आयोडीन की कमी या फिर रेडिएशन की वजह से भी थायराइड कैंसर हो सकता है। जिन लोगों के आयोडीन की कमी होती है उन लोगों के थायराइड कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जब हमारी बॉडी में हमारी थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा अपने थायराइड को स्रावित करती रहती है तो ऐसी कंडीशन में जो है ये फूल जाती है या फिर मोटी हो जाती है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा गलगंड या घेंगा रोग बोला जाता है। अगर यही पॉसिबिलिटी काफी हद तक और बढ़ने लग जाती है और वहां पर कोशिकाएं जो है रुकना नहीं चालू करती और अविकसित रूप से वृद्धि करती रहती हैं, तो यही थायराइड जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको थायराइड कैंसर बोला जाता है। और कई बार इस तरीके के कैंसर में गले पर या फिर इधर साइड में या फिर सामने फ्रंट पर आप लोगों को गिल्टी या गांठ भी महसूस हो सकती है, गले में सूजन भी आ सकती है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये सारी की सारी चीजें बता दी हैं। और अगर रेडिएशन की वजह से भी किसी को थायराइड कैंसर हो सकता है, कहीं पर रेडिएशन ज्यादा हो और ऐसी जगह पर कोई भी नॉर्मल इंसान रहता है तो ऐसे इंसान को भी थायराइड कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं थायराइड कैंसर के उपचार की। तो दोस्तों, किसी भी इंसान के थायराइड कैंसर हो जाता है तो उसकी थायराइड ग्रंथि का कुछ हिस्सा या फिर पूरी थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाती है और उसकी जगह पर कृत्रिम थायराइड ग्रंथि उस इंसान के लगा दी जाती है। इसके साथ ही इंसान पूरे जीवन कृत्रिम थायराइड हार्मोन्स लेता रहता है। थायराइड कैंसर का उपचार अधिकांश मामलों में रेडियोधर्मी आयोडीन से किया जाता है। इसके अलावा भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का उपयोग ना के बराबर किया जाता है। ज्यादातर जो उपचार इंसान को दिया जाता है वो रेडियोधर्मी आयोडीन का थेरेपी का ही दिया जाता है। आई होप गाइज आपको ये
जितनी भी नॉलेज मैंने बताई थी आप लोगों के थायराइड कैंसर से, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई भी बात अभी भी समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग बता दीजिएगा, मैं इस पर पूरी डिटेल से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें।